आप सभी लोगों का मैथ स्टडी बाय दीपक यादव यूट्यूब चैनल में सभी छात्रों का स्वागत है। प्यारे छात्रों, कक्षा 12 की मैथ हम पढ़ा रहे हैं नगीन प्रकाशन बुक से, जिसमें हमने 7E बता दिया है और 7F में इससे पहले वाले वीडियो में हमने डेरिवेशन फार्मूलों का डेरिवेशन भी कर दिया है, जिसमें 2 सवाल भी बता दिए हैं। ठीक, अब आज आगे चलिए इसी 7F का। और आप लोग ये परेशान ना होइएगा कि नगीन प्रकाशन कोई भी किताब होगी, सब किताब आपको सॉल्व हो जाएगी। लिखा गया हो इंटीग्रेशन सेक पावर 7 x इंटू साइन एक्स डी एक्स। चलिए इस तरीके का कुछ सवाल हो तो आप कैसे सॉल्व करेंगे, इसको आप बहुत अच्छे से देखेंगे। देखिए इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे। इसको सॉल्व करने के लिए हम सबसे पहले इसको i बराबर मान लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो i बराबर देखिए, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, सेक की घाते 6x लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? लिख सकते हैं। इसमें से सेक x बराबर 1 बटा काश x लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? तो साइन x बटा काश x बराबर क्या होता है? tan x dx। बताओ किसी को कोई दिक्कत है? कोई नहीं दिक्कत है। इक्वल टू सेक स्क्वायर x है। आप एक काम करिए, काम क्या करिए, इसमें से अब हम इसको सेक स्क्वायर x, ठीक, और इंटू में क्या लिख सकते हैं? इंटू में लिख सकते हैं सेक इसकी घाते 4x लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? इंटू tan x dx। बताइए किसी को किसी प्रकार की दिक्कत नहीं है। और अब i इक्वल टू इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर x। चलिए इसके स्थान पे हम क्या लिख सकते हैं? इसके स्थान पे हम यही लिख सकते हैं सेक स्क्वायर x का होल स्क्वायर इंटू क्या चीज़ है? tan x dx। बताइए किसी को किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इंटीग्रेशन देखिए फिर क्या करेंगे, सेक स्क्वायर x, इसको क्या लिख सकते हैं? 1 प्लस tan स्क्वायर x का होल स्क्वायर लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? tan x dx। बताइए किसी को किस प्रकार क्यों कर रहे हैं? इसलिए कर रहे हैं कि ताकि हम मान सकें कि tan x बराबर अगर हम t लिखते हैं तो सेक स्क्वायर x dx हमको मिल जाएगा, है ना। तो इसको देखो i इक्वल टू, हम इसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं, कैसे? 1 प्लस tan स्क्वायर x का होल स्क्वायर इंटू tan x d, और साथ में क्या है? साथ में सेक स्क्वायर x dx। बताओ किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। लेट क्या माना? चलो मान लेते हैं। लेट tan x बराबर हमने क्या मान लिया? t मान लिया। डिफरेंशिएट कर दीजिए, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू किसके सापेक्ष? t के सापेक्ष। तो इसका जब हम डिफरेंशिएट करेंगे तो सेक स्क्वायर x dx बराबर dt। इसीलिए हमने इतना ताल झमेल किया। ठीक, देखो इसके स्थान पे क्या लिख सकते हैं? केवल dt लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? इसको समीकरण 1 बना दीजिए। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट समीकरण 1 से i इक्वल टू हमें मिला का इंटीग्रेशन। चलिए यहाँ देखिए 1 प्लस tan स्क्वायर x माने 1 प्लस t स्क्वायर का होल स्क्वायर। बताओ किसी को किसी प्रकार की दिक्कत है? नहीं है। इसके tan x के स्थान पे केवल t। बताओ किसी को दिक्कत है? नहीं है। और इसके स्थान पे क्या लिख देंगे? dt। बताओ किसी को दिक्कत है? इसके स्थान पे dt लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? बताओ किसी को कोई दिक्कत है? नहीं है। अब देखिए आप चाहिए तो फंक्शन फर्स्ट सेकंड, अभी हम इसका फार्मूला नहीं बताए हैं तो इसलिए हम इसका यूज नहीं करते हैं, ठीक है ना। अभी जब हम फार्मूला बता देते तो अब यहाँ पर भी देखिए यहाँ भी आप मान सकते हैं। क्या मान सकते हैं? इसको भी देख लीजिए, यहाँ भी आप मान सकते हैं। ध्यान दीजिए, यहाँ मानने में भी अगर ना मानना चाहो तो कोई दिक्कत नहीं, आप लोग परेशान ना होएगा क्यों हम मान रहे हैं। यहाँ भी हम मान सकते हैं। यहाँ क्या मान लीजिए? 1 प्लस टी स्क्वायर बराबर आप क्या मान लीजिए? v मान लीजिए। लेट फिर मान लीजिए 1 प्लस टी स्क्वायर बराबर, इसको समीकरण 2 बना दीजिए, बराबर क्या मान लीजिए? v मान लीजिए। डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू v के सापेक्ष की बार कर दीजिए। करेंगे तो 0 2t, देखो 2t और क्या dt बराबर dv, t dt बराबर
dv/2। बताओ किसी को किसी प्रकार की दिक्कत है? हमको लग रहा है नहीं किसी को दिक्कत होगी। ठीक, वैसे अगर आप नहीं मानना चाहते हैं तो ये 1 + t² का होल स्क्वायर से आप खोल के सवाल लगा सकते हैं। ठीक, लेकिन हम आपको सिखा रहे हैं तो मान लेते हैं। ठीक है ना। तो अब यहाँ देखेंगे, देखो इतने के स्थान पे मेरे भाई लोग, इतने के स्थान पे dv/2, तो इंटीग्रेशन 1/2 हम क्या कर दिए, बाहर कर दिए। किसी को कोई दिक्कत नहीं। 1 + t² का होल स्क्वायर, तो 1 + t² के स्थान पे हम v माने हैं तो v का स्क्वायर है ना, तो ये हो गया का v²। बताओ भाई, किसी भाई को कोई दिक्कत नहीं। और ये देखो dv 1/2 हम पहले से लिख दिए dv। अब देखो आसानी से इंटीग्रल हो जाएगा 1/2, तो v की कहते 3/3 + c। चलिए v का पहले, अब हम यहाँ कुछ नहीं करना, बस केवल v का मान रखना। चलिए v का मान रखते हैं, तो v का मान क्या है, 1 + t² है। ठीक, 1 + t² का होल क्यूब हो जाएगा, हो जाए कि नहीं, होल क्यूब /3 और प्लस c। अब क्या करेंगे, अब चलिए t का भी मान रख दीजिए 1/2। t का मान बताओ क्या है, tan x है। यहाँ देखो t का मान tan x है कि नहीं है, तो 1 प्लस, अब t² है तो tan² x है ना, tan² x पूरे का बटा 3 होल पावर 3 + c। देखिए यहाँ एक काम और कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, 1/2। देखिए इसके स्थान पे आप क्या लिख सकते हैं, sec² x लिख सकते हैं कि नहीं, 1 + tan² sec² x। और sec² ये 3 दूना 6 x पूरे बटा 3, या 3 दूना कितना 3 + c, या फिर i = 1/6 sec⁻6 x + c। बताओ किसी को कोई दिक्कत है? नहीं है। तो इस प्रकार से ये